Good morning, class. Yesterday we have discussed about the poverty line. Today we are going to learn about the international poverty line. What is international poverty line? For doing comparison between developing countries के बीच में कंपैरिजन करने के लिए वर्ल्ड बैंक, जैसे हमारे इंडिया में सबसे ऊपर बैंक जो है आरबीआई है, जो सभी जैसे रेट्स हैं किस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक जो हैं आम लोगों को लोन देंगे उसकी वो जो रेगुलेट करता है, ओके, करेंसी जारी करता है। इसी तरह से एक इंटरनेशनल लेवल पे बैंक होता है वर्ल्ड बैंक, जो इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करता है, ओके। तो फिर जो इसीलिए फिर इंटरनेशनल जो वर्ल्ड बैंक है उसने इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करने के लिए एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन फिक्स की है। अकॉर्डिंग टू दिस इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, अगर एक पर्सन $1.5 से कम अर्न करता है तो वो क्या कंसीडर होगा? पुअर। इज दैट क्लियर? इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग $1.5 से लेस देन अगर अर्न कर रहा है कोई पर्सन, किसी भी कंट्री का हो वो, तो ही विल बी कंसीडर एज पुअर, ओके। लेट्स सी द सम डेटा ऑफ इंडिया। in 1973 55% of population was poor, and in 1993 36% of population was poor, and in 2000 according to 2000 data 26% of population was poor. So you can see from there it's quite good for India that this percentage is decreasing, okay. Next is vulnerable groups का पॉवर्टी डेटा हम देखते हैं 2011 और 12 के अकॉर्डिंग। जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो 43% जो क्या थे? पुअर थे। शेड्यूल कास्ट 29% पुअर थे। और एग्रीकल्चरल लेबर, एज यू नो, जिनके पास लैंड नहीं है वो किसी की लैंड पर जो है एज अ लेबर काम कर रहे हैं। और कैजुअल लेबर जो अर्बन एरियाज़ में फैक्ट्रीज में कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं जो लेबर, तो ये कहाँ के एरिया में होगी? रूरल एरिया में, एंड दिस इज इन अर्बन एरिया। तो सो अब डिफरेंट स्टेट्स भी इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स जो हैं कोई ज़्यादा रिच है कोई पुअर है। तो हमारे यहाँ पर देखा जाए तो 33.7% पॉपुलेशन ऑफ बिहार जो है और 32.6% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा जो है पुअर है। और जबकि देखा जाए तो केरला, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो पॉवर्टी रेट है वो बहुत कम है। अब ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर पॉवर्टी रेट कम क्यों है इन डिफरेंट स्टेट्स में, क्या इन्होंने ऐसा किया। सो इन पंजाब हरियाणा आपको पता ही है हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर कितना होता है। तो 1960s में यहाँ पर जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, जिसके तहत यहाँ पर HYV सीड्स यूज़ होने लगा था, जिससे क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ी एग्रीकल्चर की। तो इन पंजाब हरियाणा किस वजह से उन्होंने क्या स्टेप ऐसे लिए कि यहाँ पर पॉवर्टी कम है इंडिया में, पंजाब एंड हरियाणा में। सो दे इंट्रोड्यूस ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में बढ़ी है और पॉवर्टी यहाँ पर बहुत कम हुई है। इन केरला में क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा किया गया यहाँ पर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इससे पहले वाला चैप्टर मैंने आपको ह्यूमन एज रिसोर्स कराया था। तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमंस के ऊपर की एक तो उनकी हेल्थ केयर के ऊपर और एक उनकी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो केरला में ये दोनों चीज़ें हुई। वहाँ पर हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है। तो इस वजह से भी ये जो स्टेट है यहाँ पर एग्रीकल्चर इतना नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से लिटरेसी रेट हमारे केरला में सबसे ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया। तो ये केरला में ये सब चीज़ें पॉवर्टी को कम करती हैं। इन वेस्ट बंगाल क्या हुआ? लैंड रिफॉर्म मेजर्स किए गए कि जो लैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है वो दोबारा से किया गया। पहले जिनके पास लैंड नहीं थी उनके पास लैंड आई,
क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर एक स्टेट में किसी के पास ज़्यादा लैंड है और किसी एक टोटल पॉपुलेशन 100% है, 10% के पास तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टोटल लैंड का है और बाकी 90% के पास 10% लैंड है, तो इससे क्या होगा, वो स्टेट क्या हो जाएगा, वो स्टेट पुअर होगा। क्योंकि क्या होगा, वहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। तो इस कंडीशन में आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म मेजर्स हुए कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है दोबारा से किया गया। जिनके पास लैंड कम थी उनको लैंड दी गई। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। पब्लिक पीडीएस का चैप्टर हम लोगों ने किया था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है कि जैसे ये राशन की दुकानें जो होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो इस यहाँ पर क्या हुआ, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स है वो ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम किया इन दो स्टेट्स में। तो अनाज की किसी के पास कमी नहीं हुई। इस वजह से इस स्टेट में भी जो है पॉवर्टी कम हुई एज़ कम्पेयर टू बिहार एंड उड़ीसा। सो ये आज का चैप्टर है। इसमें इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो हमने की है, वल्नरेबल ग्रुप्स किए हैं, डिफरेंट स्टेट्स का देखा है, और अगर स्टेट्स में पॉवर्टी कम है तो किन वजह से कम है वो चीज़ हमने देखी है। आप ये सब नोट कर लेना और अच्छे से रिवाइज कर लेना।